दोस्तों नमस्कार। आज गांधी जयंती है और मैं अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हूँ। अगर कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। यूँ तो भारत देश बहुमुखी प्रतिभा का धनी देश रहा है, तभी तो समय समय पर महापुरुषों का अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। कहते हैं किसी का जन्म होता है तो किसी का अवतार होता है, मरते तो सभी हैं पर किसी किसी का नाम होता है। ऐसा ही एक नाम 151 वर्ष पहले भारत में गुजरात राज्य के एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। ये महापुरुष ही होते हैं जो हमें इतिहास से जोड़े रहते हैं। किसी को क्या पता था कि 2 अक्टूबर 1869 में जन्मे उन सभी बच्चों में भारत का एक राष्ट्रपिता छिपा हुआ है। ये तो लोगों को उस समय पता चला जब गांधी जी ने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए बैक टू बैक आंदोलन किए जा रहे थे। फिरंगियों की हवा टाइट करने वाले हमारे गांधी वाले बापू राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी वाले बापू में पूरा हिंदुस्तान बसता है। जितना लंबा उनका नाम था उससे भी बड़ा उनका कद था। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था। इस नाम को अमर कर गए उनके द्वारा किए गए अनेकों आंदोलन, चाहे वो 1917 का चंपारण आंदोलन हो या 1920 का असहयोग आंदोलन या फिर 1930 का नमक सत्याग्रह आंदोलन या 1933 का दलित छुआछूत विरोधी आंदोलन या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो। उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द धमनियों में दौड़ रहे रक्त की रफ्तार को बढ़ा देता है। वे कहते थे, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसी के समान हो जाते हैं। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में लगा देना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ऐसे उनके अनेकों कथन ऊर्जा का पावर हाउस है। वो कहते थे, विरोध करने से पहले यह समझना होगा कि विरोध का मतलब परिवर्तन है या बदला। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी कहा करती थी, मेरा गौरव तो पति का साथ निभाने में है। और गांधी जी कहते थे, भारत को फिर से गौरवशाली बनाना है। आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी जुबान सीखने के न जाने कितने नुस्खे अपनाते हैं, फिर भी नहीं सीख पाते हैं। वो भी आज के डिजिटल इंडिया के दौर में, जहां सब कुछ उंगली के एक इशारे पर दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। बीते वर्षों में गांधी जी ने 111 वर्ष पहले ही अंग्रेजी जुबान न सिर्फ बोलते थे बल्कि बहुत सी किताबें अंग्रेजी में लिखी, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, पाथवे टू गॉड, ट्रूथ इज गॉड, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंदी स्वराज, न जाने और कितनी। ऐसा वो कर पाए क्योंकि सीखने में उन्होंने कभी लिमिटेशन नहीं लगाई। वो कहते भी थे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उनमें वैसे तो सब खास ही खास था, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही खास थी, उनकी सहनशीलता, जो आज विलुप्त हो रही है। हर किसी का अपना पारा है जो उसे बहुत ही प्यारा है। गांधी जी की सहन करने की असीम क्षमता थी, तभी तो सत्य और अहिंसा का मार्ग पकड़कर देशवासियों को आज़ादी का उपहार भेंट करके 30 जनवरी 1948 को हे राम में विलीन हो गए। दोस्तों आइए हम सभी देशवासी नारा बुलंद करते हुए पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बोलिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।